दोस्तों, यह कहानी है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनकी हिकमत और मोहब्बत ने लोगों के दिलों को जीत लिया। यह कहानी एक हिंदू परिवार की है, जहां एक छोटी बच्ची ने अपने पिता से ऐसा सवाल किया जिसने एक नई शुरुआत की बुनियाद रखी। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अल्लाह की कुदरत ने एक मासूम के भोलेपन को हक का रास्ता दिखाया और कैसे एक पत्थर का बुत भी अल्लाह के हुक्म से हरकत में आ गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा दिलचस्प और सबक आमोज होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, एक छोटे से गांव में पंडित राम शरण अपनी बेटी राधा के साथ रहते थे। राधा 8-9 साल की एक नटखट और मासूम बच्ची थी। वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और हर बात में उनके पीछे पीछे रहती। पंडित जी हर सुबह अपने घर से एक कटोरा दूध लेकर गांव के मंदिर जाते थे और उसे भगवान को चढ़ाते थे। एक दिन राधा ने अपने पिता से मासूमियत से पूछा, पिताजी, आप रोज मंदिर में दूध लेकर क्यों जाते हैं? पंडित राम शरण ने हंसते हुए कहा, बेटी, ये भगवान के लिए है। राधा ने और मासूमियत से पूछा, क्या भगवान इस दूध को पीते हैं? ये सवाल सुनकर पंडित राम शरण थोड़े असहज हो गए। उन्होंने बच्ची को समझाने की कोशिश की, बेटी, भगवान इसे पीते नहीं है, ये हमारी श्रद्धा है, हम इसे उनके चरणों पर चढ़ाते हैं। राधा ने थोड़ा चौंक कर पूछा, लेकिन अगर भगवान दूध नहीं पीते तो फिर हम यह दूध लेकर क्यों जाते हैं? पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, ये हमारे रीति रिवाज हैं, पत्थर के भगवान दूध नहीं पी सकते, ये तो हमारी आस्था है। राधा ने जिद्दी अंदाज में कहा, पिताजी, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और भगवान को दूध पिलाकर आऊंगी। पंडित जी उसकी इस बात पर हंसे और कहा, ठीक है बेटी, तुम अपनी कोशिश कर लेना। अगले दिन राधा सुबह जल्दी उठी। उसने एक कटोरे में दूध भरा और मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में पहुंचकर उसने बुत के सामने कटोरा रखा और कहा, हे भगवान, अगर आप मेरे ईश्वर हैं तो ये दूध पीजिए। बुत बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। राधा ने कई बार दोहराया, भगवान, यह दूध पी लीजिए, मैं तभी घर जाऊंगी। लेकिन पत्थर के बुत से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने रोते हुए कहा, अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। उसने अपना सिर बुत के चरणों में पटकना शुरू कर दिया। उसका सिर घायल हो गया और खून बहने लगा। उसी समय हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक छोटी बच्ची मंदिर के अंदर रो रही है और अपना सिर पटक रही है। आप उसकी ओर बढ़े और नर्म लहजे में पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो, क्या बात है? राधा ने उनकी ओर देखा और कहा, बाबा, आप अपना रास्ता लीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं अपने भगवान को दूध पिलाने आई हूँ, लेकिन वह दूध नहीं पीते। हजरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये पत्थर का बुत है, ये कभी दूध नहीं पी सकता। राधा ने रोते हुए जवाब दिया, नहीं बाबा, मुझे अपनी बात साबित करनी है। मैं मर जाऊंगी, लेकिन बिना दूध पिलाए यहां से नहीं जाऊंगी। आपने उसकी मासूमियत और सच्चाई देखी। आप बुत के पास गए और कान पकड़कर कहा, अगर तुम इसके भगवान हो तो क्या तुम्हें यह नहीं दिखता कि यह मासूम बच्ची अपनी जान देने को तैयार है? तुम दूध क्यों नहीं पी लेते? इतना कहना था कि अल्लाह के हुक्म से बुत में हरकत पैदा हो गई, यानी बुत में जान आ गई। बुत ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, सीधा कटोरा उठाया और दूध पी लिया। राधा ने जब ये माजरा देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह फौरन अपने घर दौड़ पड़ी और सबको बताया कि उसके भगवान ने दूध पी लिया है। बच्ची घर वापस जाती है। माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान लगे हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे कि पंडित जी आपकी बच्ची को देखकर लगता है कहीं से अपनी इज्जत गवा कर आ रही है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती के लोग जमा हो गए। पंडित जी ने कहा कि बेटी, बता, तेरे साथ क्या हुआ? तेरे साथ ये गलत हरकत किसने की है? बच्ची ने कहा, मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, मेरी आबरू पर किसी ने हाथ नहीं डाला है। आज मैं अपने देवता को दूध पिलाकर आई हूँ। खानदान वालों ने यह सुना तो सर पकड़कर बैठ गए। कहने लगे, यह लड़की कैसी बातें कर रही है?
शायद ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। पंडित ने पूछा, बेटी सच सच बता क्या हुआ तेरे साथ। बच्ची ने कहा, मैं आपसे वादा करके गई थी कि मैं अपने देवता को दूध पिलाकर आऊंगी, तो अब मैं अपने देवता को दूध पिलाकर आई हूँ। किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिलाकर दिखाऊंगी। सुबह का सूरज निकला और सारी बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और आपस में कहने लगे, आज पंडित की बेटी अनहोनी को होनी कर देगी। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चलती है। मंदिर में दाखिल होकर बुत के आगे प्याला रखकर कहती है, लो ये दूध पी लो। लेकिन आज बुत पत्थर का पत्थर है, कैसी भी हरकत उसमें नहीं थी। बच्ची रो रो कर कहती है, मेरे ईश्वर, आज मेरी मान मर्यादा, मेरी इज्जत का सवाल है। खानदान वालों ने कहा, पंडित जी तुम्हारी बच्ची झूठ बोल रही है, इसकी इज्जत लूट चुकी है। बच्ची यह सुनकर जोहर से चीख मारती है और कहती है मेरे ईश्वर, आज तू दूध पीता है कि नहीं, या फिर कल वाले बाबा को बुलाऊं, तब तो दूध जरूर पिएगा। इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई और बुत दूध का प्याला पकड़ लेता है और पीना शुरू कर देता है। बस्ती वालों ने कहा, बेटी एक बात बता तो सही, वह कल वाला बाबा कौन था जो इसे दूध पिलाकर गया है? बच्ची ने कहा, मुझे उनका नाम तो नहीं मालूम और कहां से आया है ये भी नहीं मालूम, लेकिन आया इधर से था और गया उधर को था। तो पूरी बस्ती के लोग इधर उधर दौड़ पड़ते हैं और क्या देखते हैं कि एक दरख्त के नीचे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। लोग पास आकर कहते हैं, बाबा क्या तुम ही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं ही हूँ। सब लोग उनके कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी बताओ कि वह कौन सा जादू है जिससे पत्थर भी दूध पीने लगता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये किसी मंत्र या जादू की वजह से नहीं है, बल्कि यह ताकत तो मेरे परवरदिगार की है, वही पत्थर को जिंदा कर सकता है। सब लोगों ने एक आवाज होकर कहा, बाबा बताओ तो सही तुम्हारा परवरदिगार कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार तो वह है जो पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। रिज़्क भी उसके कुदरत में है और पूरी कायनात का निजाम भी उसकी कुदरत में है। सब लोगों ने कहा, बाबा किस मजहब से ताल्लुक है तुम्हारा? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह वहां से उठकर चलने लगे। जैसे ही आगे बढ़े तो सबसे पहले पंडित कदमों में गिरा और कहने लगा, बाबा आप सिर्फ दूध पिलाने के लिए आए थे या हम गुनहगारों को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाने के लिए? अल्लाहु अकबर। आपने इस्लाम का पैगाम दिया और सबने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ईश्वर वही है जो हमारे दिल की पुकार सुनता है। पत्थर का बुत हमारी मदद नहीं कर सकता। अल्लाह की कुदरत हर चीज पर हावी है और वही हमारी दुआओं को कबूल करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वाकया जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।